नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी के दूसरा क्लास में आज स्वागत है आप लोग का। तो आइए आज हम राज्य व्यवस्था स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक मोटिवेशन लाइन है कि ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या खाक मज़ा है जीने में। ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या खाक मज़ा है जीने में। अरे सफलता तेरी कदमें चूमेगी जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों संघर्ष और मुश्किलें ये कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के जीवन में आती है, किसी भी प्रकार से हो काहे ना हो, लेकिन आती ही आती है दोस्तों। हाँ, उसका नेचर अलग अलग प्रकार की हो सकती है दोस्तों। आप अगर कोई भी काम करो, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा काम, तो वहाँ प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी, समस्याएं आएगी ही। अब देखना है कि आपके अंदर अगर आप डट कर उस प्रॉब्लम्स का सामना कर पा रहे हो, उस समस्या का समाधान कर पा रहे हो, तो समझ लेना आप मंजिल तक पहुंच पाओगे। और नहीं सामना कर पा रहे हो तो आप समझ लेना कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो जीवन में प्रॉब्लम्स का आना, समस्या का आना, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ। और इस समस्या का समाधान करना, डटकर सामना करना, इट्स आर्ट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों जीवन जीने के लिए आपके अंदर ये आर्ट होनी चाहिए, आपके अंदर ये कला होनी चाहिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल ही मोटिवेशन के साथ आप शुरू कर सकते हो। तो आइए दोस्तों आज राज्य व्यवस्था का दूसरा क्लास हम चालू करते हैं। तो राज्य व्यवस्था हम लोग को देखनी है दोस्तों। तो राज्य व्यवस्था अगर इसको हम ब्रेक डाउन करें, इसको हम तोड़ें, तो राज्य व्यवस्था दो शब्दों से बनी है। ठीक है, एक तो है राज्य और दूसरी क्या है, दूसरी है व्यवस्था। अब राज्य और व्यवस्था, राज्य क्या है? राज्य का मतलब यहाँ पे दोस्तों स्टेट नहीं है, स्टेट नहीं है। राज्य क्या होता है? तो राज्य क्या होता है इसका परिभाषा हमें मिलता है, एक सम्मेलन होता है दिसंबर 1933, दिसंबर 1933 में एक सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन का नाम था क्या? माउंटे वीडियो सम्मेलन, माउंटे वीडियो सम्मेलन। इस माउंटे वीडियो सम्मेलन में क्या होता है कि इस माउंटे वीडियो सम्मेलन में राज्य को परिभाषित किया जाता है और राज्य के होने का शर्त बताया जाता है, जिसमें 4 तत्वों को बताया जाता है कि अगर कोई भी क्षेत्र में ये 4 तत्व है तो उसको हम राज्य बोलेंगे। अब ये 4 तत्व क्या क्या है दोस्तों? यानी राज्य के होने के लिए कितना तत्व होना चाहिए इसमें निहित? तो इसमें 4 तत्व होना चाहिए। कितना तत्व होनी चाहिए दोस्तों? तो 4 तत्व। ये 4 तत्व क्या है आइए हम लोग समझते हैं। तो ये 4 तत्व में पहला है दोस्तों जनसंख्या। पहला क्या है? जनसंख्या। मतलब उस क्षेत्र में क्या होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, तो जनसंख्या एक बड़ी जनसंख्या होनी चाहिए। भूभाग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो भूभाग मतलब क्षेत्र भी होना चाहिए ना, क्षेत्रफल। तो भूभाग होनी चाहिए दोस्तों। तो ये भूभाग होनी चाहिए। तीसरा होनी चाहिए सरकार। क्या होनी चाहिए? सरकार होनी चाहिए। तो भूभाग अगर देखें तो इसका टेरिटरी होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल होनी चाहिए और सरकार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सरकार होनी चाहिए। सरकार जो कि वहाँ पे गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि रूल करेगी, वहाँ एक अच्छी शासन प्रणाली विकसित करेगी, तो ये सरकार होनी चाहिए। और एक होना चाहिए संप्रभु। क्या होनी चाहिए? संप्रभु। संप्रभुता आप कह सकते हैं इसको सोवरेन। ठीक है, सोवरेनिटी। तो ये होनी चाहिए दोस्तों। आप समझो जनसंख्या मतलब कि लोग होनी चाहिए। ठीक है, भूभाग क्षेत्रफल होनी चाहिए और सरकार होनी चाहिए जो कि ये सब पे कंट्रोल करे। ठीक है, लोगों में एक अच्छी कानून व्यवस्था बनाए, शांति व्यवस्था बनाने का काम करेगी सरकार। साथ साथ में संप्रभुता। संप्रभुता क्या होता है दोस्तों? सोवरेनिटी। सोवरेनिटी जो होती है, संप्रभुता, वो होता है कि कोई भी देश, कोई भी देश जो अपने आंतरिक और बाह्य, संप्रभुता क्या होती है कि कोई भी देश अपने आंतरिक, आंतरिक और क्या, बाह्य, यानी आंतरिक और बाहरी डिसीजन अगर अपने आप ले रहा है, खुद से ले रहा है,
तो उसको संप्रभु देश कहा जाता है। संप्रभुता मतलब आप समझ पा रहे हो कि आंतरिक फैसला और बाहरी फैसला कोई भी देश जो अपने आंतरिक फैसला और बाहरी फैसला खुद से ले रहा है, न कि किसी दूसरे देश पर निर्भर कर रहा, तब उसको हम संप्रभु देश कहेंगे। जैसे भारत जो है वो कैसी देश है, कैसी राज्य है, तो वो संप्रभु राज्य है। ठीक है, राज्य का मतलब ये नहीं आप समझना कि बिहार राज्य, नहीं, भारत जो है वो कैसा राज्य है, तो भारत एक संप्रभु राज्य है, संप्रभु देश है। वो अपनी आंतरिक डिसीजन, आंतरिक फैसला और बाहरी फैसला, बाहरी मुद्दों पर भी फैसला और आंतरिक फैसला भी क्या करता है, अपने आप से लेता है। जैसे आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान ने अगर युद्ध कर दिया, पाकिस्तान जो है ये नक्सली एरिया है, निठल्ले पाकिस्तान अगर किसी प्रकार से वहाँ से घुसपैठी भारत आकर किसी प्रकार का ये कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा दिया हो, तो भारत किसी दूसरा देश से पूछेगा नहीं कि हम पाकिस्तान पे हमला करना चाह रहे हैं, बदला लेना चाह, ये भारत खुद से डिसीजन ले लेगा कि हम पाकिस्तान के साथ क्या बर्ताव करें। ठीक है, तो ये हो गया कि बाहरी फैसला। और आंतरिक फैसला मतलब हमारे अंदर यानी भारत के अंदर जो विभिन्न राज्य है, उन राज्यों में शासन व्यवस्था को चलाना, किस प्रकार का शासन करना है, कैसे लगाना है, कैसे टैक्स लेना है, लोगों से कितना लेना है। तो ये हो गया दोस्तों बाहरी डिसीजन, आंतरिक डिसीजन, आंतरिक फैसला। तो शायद आप समझ पा रहे हो कि संप्रभु राज्य क्या होता है, मतलब वैसा राज्य, वैसा देश जो अपनी आंतरिक और बाहरी फैसला जो है स्वयं ले रहा है, किसी दूसरे पर निर्भर ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो आंतरिक और बाहरी फैसला स्वयं ले रहा है तो संप्रभु राज्य कहेंगे। ठीक है, तो यही परिभाषा दिया गया कब, माउंटेविडियो सम्मेलन 1933 में, कि राज्य के होने के लिए ये 4 तत्व होनी चाहिए। तो आप शायद समझ पा रहे हो कि राज्य क्या होता है, राज्य की क्या परिभाषा इस सम्मेलन ने दिया है 1933 में। ठीक है, तो ये तो रहा दोस्तों राज्य। अब हम देखते हैं ये व्यवस्था क्या होती है, क्या व्यवस्था। तो व्यवस्था अगर देखें, राज्य और व्यवस्था 2 चीज़ से बना है राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो राज्य तो हमने देख लिया, व्यवस्था मतलब होता है दोस्तों नियम कानून। क्या होता है, नियम होता है, कानून होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं दोस्तों। तो संविधान तो आप समझ ही पा रहे हो कि कोई भी देश में कोई भी स्थान पर जो नियम कानून को संग्रह करता है, विभिन्न मुद्दों पर क्या नियम, क्या सरकार एक्शन लेगी, सरकार को जो चलाने के लिए बताती है उसकी रवैया को, ये संविधान होता है। तो संविधान तो आप समझ ही पा रहे हो दोस्तों। संविधान अगर देखें, हमने बता रखा है पिछली क्लास में संविधान को डिटेल में, कि संविधान 2 प्रकार से हो सकता है, संविधान लिखित हो सकता है, ठीक है, और संविधान अलिखित हो सकता है, दोनों प्रकार के हो सकता है। लिखित संविधान दोस्तों हमने बता रखा है कि लिखित संविधान जो होता है भारत में है, लिखित संविधान यूएसए अमेरिका में है, अमेरिका से ही लिखित संविधान का परंपरा लिया गया है। सबसे पहला जो है लिखित संविधान वो कहाँ बना था, वो अमेरिका में, यहाँ से ही भारत लिखित संविधान का परंपरा लिया है। ठीक है, तो ये रहा लिखित संविधान। और संविधान जो होता है अलिखित हो सकता है, जैसे कि हमने बताया है कि ब्रिटेन में जो है, ब्रिटेन जो कि यहाँ अलिखित संविधान है, ब्रिटेन के साथ साथ कनाडा आप देख सकते हो, कनाडा में जो है अलिखित संविधान है। इन सब देशों में दोस्तों क्या है, अलिखित संविधान। तो इसमें कैसा संविधान होता है, इसमें प्रथाओं का संविधान होता है, इसमें परंपराओं का संविधान, यानी परंपरा के तरीका से यहाँ पे संविधान चलता है दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो कि लिखित संविधान हो सकता है, अलिखित संविधान हो सकता है। संविधान दोस्तों नया हो सकता है और पुराना हो सकता है। संविधान नया हो सकता है और क्या हो सकता है, पुराना हो सकता है। नया मतलब जो हाल ही में बना हो, सबसे नया कौन, मतलब अंगेस्ट संविधान कहाँ का है, तो सबसे नया जो संविधान है दोस्तों, जो कि हाल ही में बना है, 2019 में बना वहाँ पे संविधान, वो दोस्तों संविधान है क्यूबा का। क्यूबा एक देश है दोस्तों, उस क्यूबा का जो संविधान है वो अभी सबसे क्या है, नया संविधान है दोस्तों। तो क्यूबा का संविधान कब बना है, 2019 में बना है दोस्तों, जो कि नया संविधान है। अब पुराना संविधान जैसे कि हमने बता रखा है अमेरिका, अमेरिका का जो संविधान है सबसे
पुराना संविधान है दोस्तों। ये 1787 से 89 के बीच बना था। 1787 से 1789 के बीच में बना था। कौन सा संविधान? अमेरिका का संविधान, जो कि सबसे पुराना संविधान है दोस्तों। तो आप यहाँ तक समझ पा रहे हो कि संविधान जो है लिखित हो सकता है, कोडिफाइड और अनकोडिफाइड, लिखित और अलिखित। जो कि लिखित है भारत और अमेरिका का लिखित है, ब्रिटेन, कनाडा, रूस, ये सब का जो है अलिखित संविधान है। ठीक है, तो ये रहा पुराना संविधान सबसे किसका है? अमेरिका का संविधान जो है सबसे पुराना संविधान है, जो कि 1787 से 89 में बना है। और नया जो संविधान है दोस्तों वो किसका है? क्यूबा का है, जो कि कब बना है? 2019 में बना है दोस्तों। अब संविधान दोस्तों बड़ा हो सकता है और छोटा हो सकता है। संविधान बड़ा हो सकता है और क्या हो सकता है? छोटा हो सकता है। अगर देखा जाए पूरा दुनिया के संविधान में सबसे जो बड़ा संविधान है वो भारत का संविधान है दोस्तों। कहाँ का संविधान है? भारत का, जिसमें 395 आर्टिकल है। 395 क्या है? अनुच्छेद है। भारत का जो संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है दोस्तों। कितना भाग है? 22 भाग। ये जो 395 देख पा रहे हो आप, ये पहले था, अभी तो 450 प्लस हो गया है दोस्तों। भारत के जो संविधान है इसमें संशोधन करके 395 से कितना बढ़ गया? 450 प्लस। और भाग 22 मुख्य संविधान, मेन संविधान जब बना था उसमें था, अभी ये 25 भाग हो गया है दोस्तों। कितना हो गया? 25 भाग हो गया। संविधान में अनुसूची है, अनुसूची 12 है, पहले 8 था और अब कितना हो गया है? 12 हो गया। तो ये दोस्तों सबसे बड़ा संविधान रहा कि भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 395 आर्टिकल आप रख सकते हो याद, जो कि अभी कितना हो गया? 450। ये मूल संविधान में 395 है और भाग 22 मूल संविधान में अभी कितना हो गया? 25। और अनुच्छेद कितना मूल संविधान में? इतना, और अभी इतना। ठीक है। छोटा संविधान दोस्तों, छोटा दोस्तों दो आधार पे है। एक तो शब्दों में छोटा कि सबसे कम शब्द किसके संविधान में लिखा है, और दूसरा आर्टिकल वाइज यानी अनुच्छेद में। ये आर्टिकल, अनुच्छेद क्या है, ना है, भाग क्या है, वो सब हम डिटेल में आगे देखेंगे 2-3 क्लास के बाद से। ठीक है, तो अभी आप इतना समझो कि इतना अनुच्छेद है, इतना है। ठीक है, शब्दों में अगर देखा जाए सबसे छोटा संविधान, तो शब्दों में जो सबसे छोटा है वो मोरक्को का संविधान है दोस्तों। किसका? मोरक्को का संविधान। मोरक्को का जो संविधान है दोस्तों वो शब्दों में सबसे यानी सबसे कम शब्द जिसके संविधान में, संविधान एक किताब है, तो जिसके किताब में सबसे कम अक्षरों में लिखा गया संविधान हो वो किसका है? तो वो मोरक्को का संविधान, जिसमें मात्र दोस्तों 3814 शब्द लिखा हुआ है। 3814 शब्द लिखा हुआ है, मात्र कितना? 3814 शब्द लिखा हुआ। तो 3814 शब्द लिखा हुआ है दोस्तों मोरक्को के संविधान में। ठीक है, तो ये सबसे छोटा संविधान शब्दों के अनुसार। और अनुच्छेद के अनुसार अगर देखा जाए तो ये अमेरिका का संविधान है, जो कि सबसे पुराना भी है। इसमें केवल 7 अनुच्छेद है दोस्तों। कितना? 7 अनुच्छेद। अमेरिका के संविधान में सबसे कितना है? कम, सबसे छोटा अगर अनुच्छेद के अनुसार देखा जाए संविधान तो वो अमेरिका का है, जिसमें केवल कितना अनुच्छेद है? 7 अनुच्छेद। और शब्दों में सबसे छोटा दोस्तों तो मोरक्को का है, जो कि 3814 शब्द लिखा हुआ है। अब बताओ, 7 गो केवल अनुच्छेद है अमेरिका के संविधान में, जो सबसे पुराना संविधान। और भारत का संविधान सबसे बड़ा है, जिसमें कितना अनुच्छेद है? 395 दोस्तों। तो आप समझ पा रहे हो छोटा और बड़ा। अब दोस्तों हम देखते हैं, हमने ये देख लिया, हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया कि संविधान जो हो सकता है, संविधान लिखित हो सकता है दोस्तों, कोडिफाइड और अनकोडिफाइड यानी अलिखित हो सकता है। अलिखित हो सकता है संविधान। जैसे हमने बताया लिखित भारत का है, अमेरिका का है दोस्तों। अलिखित ब्रिटेन का है, कनाडा का है। ठीक है, ये सब का जो है संविधान अलिखित संविधान। और संविधान हमने बताया कि संविधान जो है नया हो सकता है, संविधान जो है पुराना हो सकता है। जिसमें से सबसे नया संविधान जो हमने बता रखा है वो हमने बताया है कि सबसे नया संविधान जो है
वो किसका है? तो क्यूबा का है। किसका है? क्यूबा। क्यूबा एक देश है दोस्तों, कैरिबियन देश है। तो इस क्यूबा का जो है संविधान सबसे नया संविधान है जो 2019 में बना है। सबसे पुराना जो संविधान है, सबसे पुराना यूएसए जिसको अमेरिका बोला जाता है, अमेरिका बोला जाता है। इस अमेरिका का संविधान जो है दोस्तों वो सबसे क्या है? पुराना संविधान है, जिसमें से आर्टिकल के अनुसार सबसे छोटा भी यही होता है, जिसमें केवल 7 आर्टिकल 7 अनुच्छेद है दोस्तों। कितना अनुच्छेद है? 7 अनुच्छेद है। ठीक है, तो सबसे पुराना और सबसे छोटा आर्टिकल के अनुसार, अनुच्छेद के अनुसार कौन है? अमेरिका का संविधान है। अब लिखित कहा जाएगा कि लिखित संविधान का परंपरा कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने देखा दोस्तों कि संविधान बड़ा हो सकता है, संविधान छोटा हो सकता है, संविधान जो है ये पुराना हो सकता है, संविधान नया हो सकता है। और साथ ही साथ में हमने देखा राज्य, तो राज्य का कितना तत्व होता है? राज्य होने के लिए 4 तत्व हमने देखा, जो माउंटेविडियो सम्मेलन 1933 दिसंबर 1933 में दिया गया था। कितना तत्व? 4 तत्व दिया गया था दोस्तों। 4 में से पहला क्या देखा हमने? तो पहला देखा हमने जनसंख्या, जिसको पॉपुलेशन बोला जाता है। दूसरा हमने देखा भूभाग। दूसरा क्या देखा हमने? तो भूभाग देखा कि जिस पर जनसंख्या निवास करेगी, भूभाग तो होना ही है, और इस पर जो शासन करेगी वो सरकार होगी। तो तीसरा हमने देख लिया सरकार होना चाहिए। चौथा हमने देखा कि क्या होनी चाहिए? तो संप्रभु होना चाहिए, जो अपने आंतरिक और बाहरी डिसीजन जो हो लेने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो, न कि किसी देश पर निर्भर हो। जैसे भारत जब गुलाम था तो वो अपने आंतरिक डिसीजन भी नहीं ले पाता था, उसके आंतरिक डिसीजन में भी कहाँ का क्या प्रशासन होगा न होगा ये ब्रिटिश लेते थे, जो गुलाम बना के रखा था। और बाहरी डिसीजन भी क्या लेते थे? ब्रिटिश ही लेते थे। तो उस समय गुलाम थे, भारत संप्रभु नहीं थे। अब भारत क्या है? संप्रभु है आज़ादी के बाद से। ठीक है दोस्तों, अब ये संविधान जो हम लोग कर बैठे हैं, संविधान, नियम, कानून, ये शब्द आया कहाँ से? ये शब्द का विकास कहाँ से हुआ? तो आपको हम दिखा दें, संविधान शब्द का जो उपयोग हुआ सबसे पहला, ये कैसे रहा दोस्तों? तो आप इसको एक कहानी के माध्यम से समझो कि संविधान जो है, नियम कानून, संविधान का मतलब क्या हुआ? नियम और कानून। ये शब्द कैसे बना? तो आप शायद नाम सुने होंगे सुकरात का। किनका? सुकरात, जिनको बोला जाता है सोक्रेट्स। क्या बोला जाता है? सोक्रेट्स। ठीक है, तो सुकरात दोस्तों ये यूरोपीय देश का, ठीक है, यूरोपीय देश के व्यक्ति थे सुकरात। इनको प्यार हो गया एक लड़की से। क्या हुआ? प्यार हुआ। अब जब इनको प्यार हुआ लड़की से, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे ये दोस्तों, तो दोनों भागकर सोची कि दोनों शादी करना है। दोनों साथ रहते थे, अब सोचे दोनों की शादी करना है। ठीक है, लव मैरिज अक्सर हो ही जाता। तो ये हुआ। अब यहाँ का जो राजा थे, वो राजा इनको पकड़वाया अपने अधिकारियों से। ठीक है, इन दोनों को पकड़ कर बहुत मारा दोस्तों। इस बेचारा को बहुत मारा सुकरात को। अब दोस्तों सुकरात के मन में एक भावना जगा कि ससुरा, हम और हमारी अनारकली ठीक है, हम और हमारी अनारकली बिल्कुल स्वतंत्र पैदा हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री पैदा हुए हैं, मुक्त। और ये राजवा हम लोग पर काहे मतलब कि इस प्रकार का अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है, हम और हमारी अनारकली बिल्कुल फ्री पैदा हुए, हम लोग जो चाहें करें, जैसे ब्याह करें। ये राजा कौन होता है हम लोग को पकड़कर हमें सज़ा देने वाले? तो दोस्तों सुकरात ने क्या किया कि राजा के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। ठीक है, आवाज़ उठानी शुरू कर दी।
हम क्या बता रहे हैं, आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं कहानी में खो जाना। हम बता रहे हैं नियम कानून जो है संविधान का कहाँ से उत्पत्ति हुआ, उसकी कहानी की। सुकरात का प्यार हुआ, शादी करना चाहा, दोनों भाग कर राजा ने पकड़वाया अपने अधिकारियों से और बहुते मार मारा इसको। तब इनको मन में लगा हम और हमारी फगुनिया जो अनारकली है ये बिल्कुल इस प्रकार से जन्म लिए हैं, राजा कौन होता है हम लोग को सजा देने वाला। तब इन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी राजा के खिलाफ। अब दोस्तों होता यूँ है कि ये जो सुकरात थे ये अनपढ़ थे। कैसा थे? अनपढ़। ये पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन थे बहुत बुद्धिमान। इन बातें बहुत बड़े बड़े करते थे। ऐसे भी प्यार, अब प्रेमी जो होते हैं उनको तो थोड़ा बुद्धि तो आ ही जाता है, ठीक है। किसी को इतना ये एज्यूम कर लेते हैं, इतना कल्पना कर लेते हैं कि इनको बहुत दिमाग में बहुत प्रकार की बातें अच्छी अच्छी भी आती है। तो ये इनके मन में बातें अच्छा अच्छा आने लगा, ये बातें बढ़िया बढ़िया करते थे। तो इनको जो बातें ये करते थे उससे आकर्षित हो गए एक प्लेटो नाम के विद्वान। कौन? प्लेटो। प्लेटो के नाम आप लोग शायद सुने हो, ठीक है। नहीं सुने हो तो आप सुन लो, अभी निठल्ले हो आप तो प्लेटो पढ़े लिखे व्यक्ति, विद्वान। प्लेटो ने सुकरात जो बात बोल रहे थे, इनके बात को दोस्तों थोड़ा दूसरा स्लाइड ले लेते हैं। तो सुकरात जो बातें बोल रहे थे, इनके जो बात था उनको लिखा किसने? प्लेटो ने। प्लेटो ने लिखना शुरू कर दिया। लिखते लिखते दोस्तों एक किताब बन गया। क्या हो गया? एक किताब हो गया। अब उस किताब का प्लेटो ने नाम रखा द रिपब्लिक। क्या रखा? द रिपब्लिक। प्लेटो ने जो किताब लिखा उस किताब को क्या नाम रखा? द रिपब्लिक। अगर क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों यहाँ से तो क्या पूछेगा सुकरात और प्लेटो के बीच में जो वार्तालाप हुआ है उस वार्तालाप को किस किताब में संग्रह किया गया या लिखा गया? तो किस किताब में संग्रह किया गया है? तो द रिपब्लिक नामक किताब में लिखा गया है। अब प्लेटो ने एक संस्था खोली। उस संस्था का नाम इन्होंने द अकेडमी रखा। द अकेडमी संस्था का नाम रखा इन्होंने। किसने? तो प्लेटो ने। इस संस्था में इन्होंने इस किताब को नेसेसरी कर दिया कि द रिपब्लिक को पढ़ाया जाएगा। ये संस्था जो इन्होंने खोला वो एथेंस नामक शहर में खोला। एथेंस दोस्तों आप अगर जानना चाहो कि एथेंस कहाँ है तो यूरोपीय देश है, ठीक है। यूरोपीय देश की राजधानी ग्रीस के आप नाम सुने होंगे। ग्रीस या जिनको ग्रीक भी कहा जाता है, ग्रीस को ही क्या कहा जाता है? ग्रीक भी कहा जाता है। इस ग्रीक देश की राजधानी क्या है? एथेंस है। तो एथेंस में प्लेटो ने एक संस्था खोली। उस संस्था का नाम क्या रखा इन्होंने? तो द अकेडमी संस्था रखा। इस संस्था में उन्होंने जो अपने और सुकरात के बीच में वार्तालाप का किताब द रिपब्लिक था उस किताब को नेसेसरी कर दिया कि इस किताब को पढ़ाना है। इस एथेंस में पढ़ा अरस्तु नामक एक व्यक्ति। अरस्तु का नाम भी आप सुने होंगे कि अरिस्टोटल। दोस्तों ये कहानी आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप पूरा यूट्यूब पे सर्च कर लो, ठीक है। तो आप थोड़ा मेहनत करना, तो बहुत ही डिटेल में हम पढ़ा रहे हैं। तो अरिस्टो जिनको जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, बायोलॉजी का जनक भी बोला जाता है इनको, ठीक है। किनका? बायोलॉजी का। किसका? तो बायोलॉजी का जनक। तो अरस्तु ने यहाँ से पढ़ा एथेंस नामक एकेडमी से, जो कि ग्रीक की राजधानी एथेंस है। एथेंस में द एकेडमी संस्था से पढ़ा तो ये भी विद्वान निकला, बहुत ही विद्वान, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिख दिया। किसने? अरस्तु ने। तो अरस्तु ने एक बुक लिखा जिसका नाम रख दिया इन्होंने द पॉलिटिक्स।
क्या नाम रखा दोस्तों? तो इन्होंने जो बुक रखा उसको नाम रख दिया द पॉलिटिक्स, द पॉलिटिक्स। तो द पॉलिटिक्स जैसे ही इन्होंने नाम दिया तब से ही लोग इनको कहने लगा फादर ऑफ पॉलिटी। पॉलिटी नाम से ही इनको लोग क्या कहने लगा, फादर ऑफ पॉलिटी। अरस्तु जो कि किसका मतलब कि हुए शिष्य, तो ये प्लेटो का शिष्य हुए, प्लेटो के संस्था में पढ़े, तो प्लेटो का शिष्य। और इसको पिता किसका कहा गया, तो पॉलिटी का पिता। पॉलिटी बोले तो संविधान, नियम कानून, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि कैसे कैसे पॉलिटी का विकास हुआ। फिर इसका पर अरस्तु का जो शिष्य बना, अरस्तु का दोस्तों, इनका अरस्तु का शिष्य बना अलेक्जेंडर, जिनको सिकंदर भी कहा जाता है दोस्तों। सिकंदर को आप नहीं जानते हो क्या? ऐसा क्या हो सकता है कि आप सिकंदर का नाम नहीं सुने हो? सिकंदर दोस्तों जिन्होंने कहा था नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में, इस संसार में कुछ भी जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है दोस्तों। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि इस सिकंदर ने दुनिया को जीतने चला, ये दुनिया को जीत भी लिया था दोस्तों, भारत तक आ गया था, भारत में भी पोरस को इन्होंने हरा दिया था। हाँ, और बात है कि इनको साथ धोखा हो गया था, और ये मतलब कि भारत में उस समय जो नंद वंश था, धनानंद, तो उनके पास ये नदी क्रॉस करके नहीं आ पाए थे। उनमें सबसे बड़ा रोल था चाणक्य का। चाणक्य ने कुछ मतलब कि अफवाह फैला दिया था कि ये जो नदी पार करना अपशगुन है, और उन्होंने एक सोची समझी साजिश किए थे, ठीक है। इस प्रकार से वो नहीं आ पाए थे। लेकिन उस समय का जितना भी दुनिया मतलब माना जाता था कि ये दुनिया है, सिकंदर ने जीत लिया। इन्होंने कहा था नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। और आप सही लगन से, समर्पित भाव से अगर आप काम को करते हैं तो कुछ भी जो है दोस्तों वो असंभव नहीं है, इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपका क्या हुआ कि संविधान का विकास हुआ। क्या क्या हमने बताया कि सुकरात के मन में जो भावना जगी, उस भावना को लिखा किसने, तो उस भावना को लिखा प्लेटो ने। प्लेटो ने जो दोनों के बीच में विवाद हुआ, दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ, उस वार्तालाप को जो बुक में लिखा, उस बुक का क्या नाम था, द रिपब्लिक बुक, ठीक है। द रिपब्लिक बुक में लिखा इन्होंने। इस बुक को प्लेटो ने एक संस्था खोला एथेंस में, जिस संस्था का नाम द अकेडमी संस्था में इन्होंने इस द रिपब्लिक बुक को चलवाया, ठीक है। जो कि एथेंस में, कहाँ, एथेंस में। एथेंस क्या है, तो एथेंस हमने बता रखा कि एथेंस जो है राजधानी है किसका, ग्रीक का राजधानी, यूरोपीय देश, ठीक है। इस द एकेडमी संस्था से पढ़ा किसने, तो इस संस्था से पढ़ा अरस्तु ने पढ़ा। और अरस्तु इस प्रकार से प्लेटो का शिष्य हो गए। अरस्तु ने एक बुक लिखा द पॉलिटिक्स बुक ने लिखा। जिस समय ये बुक लिखा तभी से लोग इसको क्या कहने लगे, तो इनको कहने लगे पॉलिटी का पिता। और इसी अरस्तु का शिष्य हुए आपका सिकंदर, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों ये राजा बना, और फिर इस प्रकार से नियम कानून संविधान जो इस सब बुक में लिखा था इस प्रकार से लागू हुआ, और इसी तरह से संविधान का दोस्तों विकास हुआ। अब संविधान के विकास का, भारत का, ये तो यात्रा हमने देख लिया, एक इतिहास देखा। अब हम देखेंगे अगले क्लास से भारत का संविधान। क्या देखेंगे दोस्तों, भारत का संविधान। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ये जितना हमने बताया सभी आपको समझ में अच्छी तरह से आई होगी। अगर आप अच्छा से समझने का प्रयास कंसंट्रेशन के साथ किए होंगे तो अगर आप कंसंट्रेशन के साथ करते हो तो कोई भी चीज़ मुमकिन हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे हम अगले क्लास में। भारत के संविधान का यात्रा हम शुरू करेंगे, ये इतिहास रहा। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
थैंक यू।